डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम वीरास्वामी और माताजी का नाम श्रीमती सीतम्मा था। इनके पिताजी राजस्व विभाग में काम करते थे। साधारण परिवार में जन्मे राधाकृष्णा का बचपन तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता। वह शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि रखते थे। स्कूल के दिनों में ही राधाकृष्णा ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश कंठस्थ कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान दिया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णा के नाम में पहले सर्वपल्ली का संबोधन उन्हें विरासत में मिला था। राधाकृष्णा के पूर्वज सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में वे तिरुतनी गांव में बस गए, लेकिन उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्म स्थान के गांव का बोध भी सदैव रहना चाहिए। इसी कारण सभी परिजन अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे थे। राधाकृष्णा ने प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी में ही गुजारे थे। उनके पिताजी पुराने विचारों के थे और उनमें धार्मिक भावनाएं भी थी। इसके बावजूद इन्होंने राधाकृष्णा को क्रिश्चियन मिशनरी संस्थान लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से 1900 के मध्य विद्या अध्ययन के लिए भेजा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में 1902 में BA और 1916 में MA की परीक्षा पूरी की थी। शिक्षक जीवन के रूप में सहायक अध्यापक से लेकर यह विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति रहे। सन 1916 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षक जीवन की शुरुआत की। 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक बन गए। सन 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए थे। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवार में कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी और राधाकृष्णा भी इसके अपवाद नहीं रहे। राधाकृष्णा का विवाह 17 वर्ष की आयु में 1903 में शिवा कामू के साथ संपन्न हो गया। उस समय उनकी पत्नी की आयु केवल 10 वर्ष थी। उनकी पत्नी ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था। वह अंग्रेजी भाषा भी पढ़ लिख सकती थी। सन 1908 में राधाकृष्णा दंपति को संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई। 1908 में ही उन्होंने कला स्नातन की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की। शादी के 6 वर्ष बाद ही 19 वर्षों में उन्होंने कला में स्नातन उपाधि प्राप्त की। राधाकृष्णा ने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकें की रचना की, जैसे एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ, द रेन ऑफ कंटेम्परेरी फिलॉसफी, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी आदि अनेक पुस्तकें की रचना की थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा को 1954 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और शिक्षाविद के रूप में भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सन 1955 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और सदन की कार्यवाही में एक नया आयाम प्रस्तुत किया। डॉक्टर राधाकृष्णा 1962 में भारतीय गणतंत्र के दूसरे राष्ट्रपति बने और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। जब वह राष्ट्रपति पद पर आसीन थे, उस वक्त भारत का चीन और पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ। इसके बाद 1967 में राष्ट्रपति पद से मुक्त हुए। डॉक्टर राधाकृष्णा राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद देशवासियों को सचेत करते हुए कहा कि इस धारणा को बल नहीं मिलना चाहिए कि हिंसा पूर्ण अर्थव्यवस्था फैलाए बिना कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं में जिसमें छल कपट प्रवेश कर गया है, उसके लिए अधिक बुद्धिमत्ता का सहारा लेना हमें अपने जीवन में उचित परिवर्तन लाना चाहिए। समय के साथ साथ हमें आगे जरूर बढ़ते रहना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णा एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति थे जो कि शिक्षक पद से राष्ट्रपति पद तक पहुँचे थे। राधाकृष्णा के विचार सरल, सहज, दूरगामी तथा विश्व को दिशा देने वाले प्रतीत होते हैं। भारतीय संक्रमणकालीन स्थितियों में डॉक्टर राधाकृष्णा के सहानुभूति विचार शैक्षणिक संरचना, सामाजिक संरचना, धार्मिक और आध्यात्मिक संरचना तथा विकास के लिए उपयोगी प्रतीत होते हैं। उनका मानना था कि हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। मौत कभी अंत या बाधा नहीं है, बल्कि नई कदमों की अधिक से अधिक शुरुआत है। शांति राजनीति के आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है।
वह कहते थे कि शिक्षक को छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन भर वह शिक्षक नहीं है, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। इस दुनिया में भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। कोई भी आज़ादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उनके विचार को आज़ादी प्राप्त न हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर राधा कृष्णा एक पटवक्ता थे। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद वे अपने घर वापस लौट आए और सरस जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत किया। वह भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान, कुशल राजनीतिक एवं अद्वितीय शिक्षक के रूप में विख्यात। राधा कृष्णा 17 अप्रैल 1975 को इस दुनिया से चल बसे थे। उनकी मृत्यु एक बीमारी के कारण हुई थी। राधा कृष्णा को मार्च 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेपल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। डॉक्टर एस गोपाल ने 1889 में उनकी जीवनी का प्रकाशन भी किया। इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को प्रति वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।